नवजात शिशु का चेहरा 80 साल के बुजुर्ग जैसा था। उसकी मां की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। पिता ने उसे एक अशुभ राक्षस समझा और उसे एक वृद्धाश्रम के सामने छोड़ दिया। सौभाग्य से एक दयालु देखभालकर्ता ने उसे अपनाया। डॉक्टर ने बेंजामिन की जांच की। वह नवजात था, लेकिन उसे गंभीर गठिया और मोतियाबिंद था। उसका शरीर मरते हुए बूढ़े आदमी जैसा था। जल्द ही बेंजामिन 7 साल का हो गया, लेकिन वह अभी भी बूढ़ा ही दिखता था, क्योंकि वह कई उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित था। बेंजामिन ने बचपन व्हील चेयर में बिताया। वह बच्चों की तरह खेलने को तरसता था, लेकिन उसकी यह छोटी इच्छा भी उससे दूर थी। एक दिन बेंजामिन ने माँ से पूछा कि उसके पास जीने को कितना समय है। माँ ने बताया कि सबका मंजिल एक ही है, बस रास्ता अलग अलग होता है। उसकी माँ ने बेंजामिन को हिम्मत के साथ जीवन का सामना करने और हर दिन के लिए आभारी रहने के लिए प्रेरित किया। अपनी माँ की देखभाल में बेंजामिन ने धीरे धीरे चलना सीख लिया। हालांकि यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन व्हील चेयर से बाहर आकर वह बेहद खुश था। वह सोचता था वह अपनी जिंदगी अकेले वृद्धाश्रम में बिताएगा। फिर एक लड़की आई। बेंजामिन की जिंदगी बदल गई। मैरी की नीली आंखें। बेंजामिन उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। हालांकि उनकी बाहरी उम्र में दर्जनों सालों का फर्क था, लेकिन अंदर से उनके बीच कोई पीढ़ी का अंतर नहीं था। मैरी हर सप्ताहांत अपनी दादी से मिलने वृद्धाश्रम आती थी और बेंजामिन हमेशा उसके साथ रहता था। वे रात को चुपके से मेज के नीचे छुप जाते थे। मैरी ने बेंजामिन को बाहरी दुनिया की कई दिलचस्प बातें बताईं। तुम उन सब से अलग हो जिन्हें मैंने अब तक जाना है। और वह बेंजामिन को लेकर जिज्ञासु भी थी, लेकिन उनकी नजदीकियां जल्द ही उनकी दादी ने देख ली। उन्होंने अपनी नातिन को एक बूढ़े आदमी के साथ घूमते हुए देखा। दादी ने गुस्से में मैरी को उसके कमरे में भेज दिया और बेंजामिन को डांटा। उन्हें लगा कि बेंजामिन की कोई अजीब लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उनके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी सिर्फ 12 साल का है। इसके बाद दादी ने मैरी को बेंजामिन के साथ खेलने नहीं दिया और इससे बेंजामिन बहुत दुखी हो गया। ये पहली बार था जब उसने भेदभाव और गलतफहमी का अनुभव किया। कुछ ही समय बाद उसकी माँ ने अपना खुद का बच्चा जन्म दिया। अब उसके पास बेंजामिन की देखभाल करने की ताकत नहीं थी। सौभाग्य से नर्सिंग होम में एक दादी थी जो बेंजामिन से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बेंजामिन को पियानो बजाना और उसके बाल काटना सिखाया। दादी ने बेंजामिन से कहा, हमें अपने प्रियजनों को खोना ही पड़ता है, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उस समय बेंजामिन को उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन एक शांत दोपहर दादी शांतिपूर्वक इस दुनिया से चली गई। इससे बेंजामिन को अपने किसी प्रिय को खोने का दर्द समझ में आया और उसकी जिंदगी उदास हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर बूढ़ा होना बंद हो गया। सिर्फ उसकी त्वचा ही नहीं, बल्कि उसके मांसपेशियां भी फिर से बनने लगीं। बेंजामिन ने अपने शरीर में ताकत का एहसास किया। जल्द ही बेंजामिन ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया। उसने बाहर की दुनिया देखने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसे अलविदा कहा। माँ ने बेंजामिन से कहा कि वह ख्याल रखे। मैरी, जिसे पता चला था, उसके पीछे आ गई। वह बेंजामिन को जाते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई कारण भी नहीं था। इसलिए उन्होंने एक वादा किया। हर बार जब बेंजामिन किसी नए स्थान पर जाता तो वह मैरी को एक पोस्ट कार्ड भेजता, ताकि मैरी जान सके कि वह सुरक्षित है। फिर बेंजामिन ने अपना बैग उठाया और दुनिया की सैर पर निकल पड़ा।